अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है डैमेजिंग इफ़ेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला पॉइंट है द वाटर साइकिल, कि जो हमारा डिफॉरेस्टेशन है वो कैसे हमारे वाटर साइकिल को डैमेज करता है। चलिए देखते हैं। ट्रीज ड्रॉ ग्राउंड water up through their roots and releases it into the एटमॉस्फेयर। ट्रांसपरेशन का जो प्रोसेस होता है सिंपल, कि प्लांट ज़मीन से पानी लेता है और एटमॉस्फेयर में रिलीज़ करता है स्टोमेटा के थ्रू, जो इनके लीव्स पे होते हैं। विथ रिमूवल ऑफ ट्रीज द रीजन कैन नॉट होल्ड एज मच वाटर। द इफेक्ट ऑफ दिस कुड बी ड्रायर क्लाइमेट। क्या मतलब? जो हमारे ट्रीज थे वो ट्रांसपरेशन का प्रोसेस करते थे, वाटर साइकिल का प्रोसेस करते थे, ज़मीन से पानी निकाल के एटमॉस्फेयर में रिलीज़ करते थे। लेकिन डिफॉरेस्टेशन जहाँ पे होगी, ट्रीज़ का कटना जहाँ पे शुरू हो गया, ट्रीज़ कम होने शुरू हो गए, तो वाटर कैसे ट्रांसफर होगा ज़मीन से एटमॉस्फेयर के अंदर। यही बात हमारी इसके अंदर बताई गई है कि पानी का ज़मीन से एटमॉस्फेयर के अंदर जाने के लिए, वाटर साइकिल का प्रोसेस होने के लिए ट्रीज़ एक अहम किरदार अदा करते हैं। और यहाँ पर अगर हम लोग डिफॉरेस्टेशन कर लेंगे, ट्रीज़ को काटना शुरू कर देंगे, तो हमारा ट्रांसपायरेशन का वाटर साइकिल का प्रोसेस कैसे होगा, और हमारा वाटर साइकिल का प्रोसेस भी एक डैमेजिंग इफ़ेक्ट का शिकार हो जाएगा। फिर हमारे पास प्रोसेस आ जाता है सॉइल इरोजन। विद द लॉस ऑफ प्रोटेक्टिव कवर ऑफ वेजिटेटिव, more soil is lost. Silting of water courses, lakes and dams occurs as a result of soil erosion. हमारे जो प्रोटेक्टिव कवर है वेजिटेशन की, अगर हम लोग ट्रीज़ काटेंगे और डिफॉरेस्टेशन करेंगे तो जो प्रोटेक्टिव कवर ऑफ वेजिटेशन है ये भी डैमेज होगा, यानी वेजिटेशन भी हमारी डैमेज होगी, और फिर हमारी और ज़्यादातर सॉइल इरोज होगी, ज़ाया होगी, लॉस्ट हो जाएगी। सिल्टिंग ऑफ वाटर यानी पानी का रसना लेक्स और डैम्स को भी डैमेज कर सकता है, और ये सॉइल इरोजन फॉर्म करता है। अब इसके अंदर सिंपल सी एक बात बताई गई है कि जो हमारे ट्रीज़ होते थे वो लैंड को एक सपोर्ट देते थे। अब जब से हमने ट्रीज़ काटना शुरू कर दिए हैं, लैंड की वो सपोर्ट ख़त्म हो गई है, तो अब पानी भी उसमें रस रहा है, लेक्स और डैम्स में ही पानी रसा जा रहा है, और हमारी सॉइल इरोज होती जा रही है, सिर्फ किस लिए कि हम लोग ट्रीज़ को काट रहे हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट प्रोसेस है एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज़, यानी जानवरों का किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप का एक्सटिंक्ट होना, यानी ख़त्म हो जाना। फॉरेस्ट कंटेन मोर देन हाफ ऑफ ऑल स्पीशीज ऑन आवर प्लेनेट। फॉरेस्ट जो होते हैं जंगलात, वो आधे से ज़्यादा स्पीशीज़, हमारे पूरा प्लेनेट अर्थ है, इसमें जितनी भी स्पीशीज़ हैं उनमें से आधे से ज़्यादा स्पीशीज़ हमारी फॉरेस्ट के अंदर रहती हैं। अब जब हम लोग ट्रीज़ को काटना शुरू कर देंगे तो वो हमारी स्पीशीज़ भी एंड होती जाएंगी। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट प्रोसेस है फ्लोडिंग। सिल्टिंग ऑफ रिवर ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन कॉजेज फ्लोडिंग, यानी वाटर का ओवरफ्लोड होना, वाटर का फ्लड आना सिल्टिंग ऑफ रिवर की थ्रू होता है। यानी रिवर के अंदर जब पानी रसता है, डिफॉरेस्टेशन करेंगे तो ट्रीज़ कटेंगे, लैंड की सपोर्ट चली जाएगी और पानी ज़मीन में लैंड में रसना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से फ्लड्स आते हैं। फिर हमारे पास एक और प्रोसेस है डेजर्टिफिकेशन। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर लैंड, फर्टाइल लैंड डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, द डिस्ट्रक्शन ऑफ लैंड लीडिंग टू डेजर्ट लाइक कंडीशंस इज कॉल्ड डेजर्टिफिकेशन। वही जो मैंने आपको बात बताई अभी। द कॉज ऑफ डेजर्टिफिकेशन
are complex, but deforestation is one of the contributing factor. डेजर्टिफिकेशन एक बहुत कॉम्प्लेक्स है कि बहुत मुश्किलों से होता है ये, लेकिन इसको करने में एक अहम किरदार हासिल डिफॉरेस्टेशन भी करता है।